खबर सलमान खान के बयान से सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान के कलाकारों को लेकर देश से बाहर निकालने के सवाल पर अभिनेता सलमान खान ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तानी कलाकार आतंकवादी नहीं हैं, ये कहा सलमान खान ने पाकिस्तानी कलाकारों के बचाव में। सलमान ने कहा कि वो कलाकार हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। पाकिस्तानी कलाकार सरकार के परमिट और वीजा पर भारत आते हैं। उरी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान को लेकर किस तरीके से घेराबंदी की जाए पाकिस्तान की, इस मसले पर सियासी गलियारे में हलचल तेज है और ऐसे में पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन किया जाए, इस पर फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान का ये बड़ा बयान कि पाकिस्तानी कलाकार आतंकवादी नहीं हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा सलमान खान ने। वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं? ये कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। दरअसल उरी हमले के बाद एमएनएस की तरफ से यह बात कही गई थी कि पाकिस्तानी कलाकार भारत छोड़ दें, वापस पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम नहीं करने देगी एमएनएस। और इसके बाद लगातार खबरें आई कि चाहे फवाद खान हो, चाहे मायरा खान हो, ये तमाम पाकिस्तानी कलाकार हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान चले गए। और अब सलमान खान का ये बयान बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इससे पहले इंपा जो है उसने ये फैसला लिया कि पाकिस्तानी कलाकार फिलहाल भारतीय जो फिल्में हैं, बॉलीवुड है, उसमें काम नहीं करेंगे। और इसके बाद सलमान खान का ये बयान कि पाकिस्तान के कलाकार आतंकवादी नहीं हैं। वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं? ये कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। और हम सीधे रुक करेंगे शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, सलमान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कलाकार आतंकवादी नहीं हैं, फिर क्यों लगातार शिवसेना हो, एमएनएस हो, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कलाकार वापस जाएं? पहली बात यह है कि कलाकार एज ए इंडिविजुअल, हमने किसी के ऊपर नफरत करी नहीं है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र की तरफ से जिस तरह से आतंकवादी हमले हमारे देश पर हो रहे हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सलमान खान भूल गए होंगे कि हमारे जवानों की गर्दन काट कर लेके गए थे, वो सब भूले होंगे मुझे लगता है। तो उनको याद दिलाना चाहिए। अगर उनके परिवार की किसी की गर्दन काट दी जाए ना, तो फिर समझेगा रिश्ता कैसा बनाना है और फिर समझेगा कि कैसे नाच गाना गाना है। एक कलाकार करके उनका भी हम बहुत आदर करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, सही बात बोलो तो। लेकिन सलमान खान को अपने ही हद छोड़कर नहीं बोलना चाहिए। आप अपना काम करो यहाँ भैया, किसने मना किया आपको? हम तो खुश हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सलमान खान देशभक्ति भूल गए हैं? क्या शिवसेना ये कह रही है कि सलमान खान देशभक्ति भूल गए? पूरी बात होने दो। 125 करोड़ आबादी रहने वाले इस देश में कलाकारों की कमी है कि पाकिस्तान से बार्गेन करना पड़ता है, वहां से बोरो करना पड़ता है, आपको उधार लेने पड़ते हैं। हिंदुस्तान में कितने कलाकार है, ले लो उनको। क्या कमी है आपको कि पाकिस्तान से लाना है? हमारा इतना ही कहना है, जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान में अमन पैदा नहीं होता, अमन नहीं होता, प्यार नहीं होता, रिश्ता नहीं होता, तब तक सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल कोई भी टाइप पाकिस्तान के सहित नहीं होना चाहिए जी। लेकिन अरविंद सावंत जी, इस पर फैसला तो सरकार लेगी ना। और सलमान खान तो ये आप कह रहे हैं कि परमिट लेकर, वीजा लेकर आ रहे हैं, गणतंत्र मानती हो कि नहीं? क्या आप ही तय करोगे? सरकार तय कर। सरकार मतलब कौन है? जनता ही तय चुन कर देती है ना। तो ये हम बोलते हो जनता की आवाज है, इतना ध्यान में रखना। हम किसी पार्टी की आवाज नहीं, जनता की, देश की आवाज है। ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये राजनीतिक इश्यू नहीं है, ये इश्यू देश का है। ये समझने की पहले कोशिश करो। नहीं, जनता की आवाज आप कह रहे हैं ये है। अब सलमान खान कोई देश का प्रधानमंत्री है क्या? उसके ऊपर आप इतना बहस कर रही हो? कौन है इतने बड़े हो? कौन है देश के प्रधानमंत्री क्या? उनकी बात पे इतनी बहस करने का क्या जरूरत है?
इतनी उनकी बॉलीवुड बात के की एक इतनी बहस क्यों सम्मानित करते हो आप? कलाकार हैं Why you और give so much बॉलीवुड of में importance? काम लेकर अगर कलाकार को कहने का अधिकार है तो हमें भी कहने का अधिकार कि नहीं चाहिए, बस किसी भी हालत में नहीं चाहिए पाकिस्तान। तो सलमान खान की इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे आप? वही तो बोला ना, हम विरोध भी करेंगे। टिप्पणी क्या होती है? हमारी भी टिप्पणी है ये लोग। और कैसे विरोध करेंगे? देखो, करने तो दो, पहले भी करके बताया शिवसेना ने, कौन सी बड़ी बात है? हमने तो नहीं करने दिया प्रोग्राम, आगे भी नहीं करने दिया। मतलब अरे वो मैच उखाड़ दी फिल्में थी जिसमें हमने, पाकिस्तानी हिंदुस्तान कलाकार पाकिस्तान की मैच शिवसेना ने उखाड़ दी थी, वानखेड़े स्टेडियम की पिच उखाड़ दी, याद है? जी, तो मतलब आने वाले वक्त में वो फिल्में जिनमें पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहे हैं उनकी आने रिलीज वाले पर पीछे मतलब वाला जो हो खतरा गया है। सो हो गया, पीछे जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं करने देंगे किसी भी हालत में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सावंत जी हमसे बात करने के लिए। शिवसेना के सांसद जो कह रहे हैं किसी हाल में पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में काम करने ही नहीं दिया जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि सलमान खान के बयान को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। सलमान खान होते कौन है बोलने वाले? ये तमाम बातें शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने अभी अभी आपके चैनल एबीपी न्यूज पर कही हैं। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी हमारे साथ मौजूद है। अबू आजमी साहब, सलमान खान का बयान किस तरीके से आप देख रहे हैं? पाकिस्तानी कलाकार आतंकवादी नहीं है। देखिए बिल्कुल ये सही बात है। अगर हमारी एम्बेसी ने किसी को वीजा दिया हुआ है और पाकिस्तान और हमारे देश में कोई आ रहा है तो हमारे लिए मेहमान है, अतिथि है हमारे लिए। वो जब तक उसको वीजा दिया गया है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसे वर्क परमिट दिया हुआ है, तो इस तरह से गुंडागर्दी करके किसी को भगाना, ये मुझे लगता है कि ये भारतवर्ष की संस्कृति के खिलाफ है। बिल्कुल गलत चीज है ये। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ सलमान खान के इस स्टेटमेंट को। हाँ, अगर अब ये जो अरविंद सावंत साहब हैं, ये तो आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। जाइए बीजेपी से कहिए कि अपने रिश्ते तोड़ दे पाकिस्तान से, बंद कर दे एम्बेसी वहां पर। तो मैं समझू की बात है, अभी एम्बेसी चल रही है, यहाँ से समझौता बस भी आ रही है, उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट दे करके अपने आप को जो है मीडिया में लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। ये गुंडागर्दी और कुछ नहीं है जी। लेकिन अबू आजमी साहब, अभी अभी अरविंद सावंत ये कह रहे थे कि देखिए, सोचने वाली बात यह है कि सरकार चुनता कौन है? देश सरकार चुनता है। और ऐसे में जन भावना क्या उससे पूरी तरीके से कट चुकी है समाजवादी पार्टी की? जनमानस के मन में किस तरीके का रोष है पाकिस्तान को लेकर, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं सर? या जो शहीद के परिवार वाले हैं उनके आंसू नजर नहीं आते हैं आपको? हमें बिल्कुल आंसू नजर आते हैं और हम पाकिस्तान के खिलाफ है। हमने बहुत ही अप्रिशिएट किया जो हमारे फौजियों ने जो घुस करके मारा है, बहुत अप्रिशिएट किया और हम जवाब दिया है। और मैंने खुद अपनी तरफ से, हमारे महाराष्ट्र के 4 सिपाही मारे गए थे, उनके घरों पर जाकर उनको हमने माली मदद भी किया। ये बोलने की बात नहीं है। हम इन फौजियों को सलाम करते हैं जो लोग लड़ रहे हैं इसके लिए, परंतु आम जनता को इसके पीछे की क्या जरूरत है जिसको वीजा दिया गया है? अबू आजमी साहब, मैं समझना आपसे ये चाह रही हूं सर, एक तरफ हम बात ये करते हैं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करना है, कम से कम कहीं से तो शुरुआत कीजिए। आप देश में उनके कलाकारों को लाकर इतनी इज्जत दे रहे हैं, जबकि एक दूसरा देश है जो लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और आप लोग उसी का समर्थन किए जा रहे हैं। ये कैसी नीति है सर? नहीं, हमारे देश की संस्कृति नहीं है कि दिए हुए आदमी जिसको वीजा दिया गया है उसको वर्क परमिट दिया गया है, पहले गवर्नमेंट वर्क परमिट कैंसिल करे, गवर्नमेंट का वीजा कैंसिल करे, उसके बाद हम ये बात कर सकते हैं। उसके पहले वहाँ से पेशेंट गरीब लोग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला सरकार की तरफ से पहले लिया जाना चाहिए? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अबू आजमी कह रहे हैं कि सरकार को देखिए ये पहल करनी चाहिए कि वर्क परमिट न दे पाकिस्तान के कलाकारों को, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा न दे, उसके बाद समाजवादी पार्टी इस कदम का समर्थन करेगी। लेकिन उससे पहले जो सलमान खान ने बात कही है उसका पूरी तरह समर्थन करते हुए नजर आए अबू आजमी। आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है, आइए जरा ये विवाद आपको बताते हैं। दरअसल उरी हमले के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी कलाकारों के भारत छोड़ने की मांग उठने लगी। एमएनएस और शिवसेना, इन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों को देश से बाहर करने की मांग की। एमएनएस ने करण जौहर और शाहरुख खान की फिल्म रिलीज नहीं करने की भी धमकी दी। इन दोनों फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहे हैं। करण जौहर की फिल्म में फवाद खान काम कर रहे हैं, शाहरुख खान की फिल्म रईस में मायरा खान काम कर रही हैं। करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल, पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान उसमें अहम भूमिका में है। शाहरुख खान की फिल्म है रईस, इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस मायरा खान काम कर रही हैं। इन दोनों फिल्मों पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच आज सलमान खान का यह बयान बहुत अहम हो जाता है कि पाकिस्तानी कलाकार कोई आतंकवादी नहीं है। आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था। अब ये हो गया है
तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही. सो बट इन दिस डे, इन दिस एज, आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमल से रहे तो बेटर होता सबके लिए, मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए. मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं ये प्रॉपर एक्शन था? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था. कलाकार है, वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है. वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है. आप क्या मानती हैं? ये कलाकार टेररिस्ट था? वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा. वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है. तो सुना आपने सलमान खान को, कह रहे हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल सही, लेकिन पाकिस्तानी कलाकार आतंकवादी नहीं है.